स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने अब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं, और वो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने ये देखा था कि क्या होती है, एक रिलेटिव मेजरमेंट होती है। और किस तरह की मेजरमेंट होती है, जब हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये एक उसके दो एटम्स हैं, तो इनमें से किसी एक एटम की हम कहते हैं कि ताकत होती है कि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इनके दरमियान, ठीक है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखे, ठीक है। तो टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये मेजरमेंट होती है, तो देखिए ताकत इन दोनों में होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन इनमें से किसी एक की ताकत ये ज्यादा होगी। फर्ज करें अगर हमारे पास जो लेफ्ट वन एटम है इसकी ज्यादा है, तो देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, हम कहते हैं कि जी दूसरा वाला जो है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें इसको हमने ए एटम कहा और इसको बी कह दिया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये ए एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, जो इनके दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी कोवलेंट बॉन्ड का, तो हम कहते हैं ये जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो मेजरमेंट होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। मजीद इस पर बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से मेजर की गई, ठीक है, और किस तरह से दी गई, कैलकुलेट किस तरह की गई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह निकाली गई। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो बॉन्ड एनर्जीज होती है ना, फर्स्ट करें मेरे पास एक एटम है या मॉलिक्यूल है, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मेरे पास कौन सा था, मेरे पास मॉलिक्यूल था एक्स वाई, ठीक है, ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो है वो बॉन्ड एनर्जीज निकाल ली, ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज बीई लिख लेती हूँ मैं, चलो यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे बीई, बॉन्ड एनर्जीज की निकाली। यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इस मॉलिक्यूल के एटम, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कि वो अपने इंडिविजुअल एटम्स में आ जाए, ठीक है। तो ये जिनका बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ के ये इंडिविजुअल एटम्स में आ जाए, तो इनको इस एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसकी यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। एक तो हमने ऐसा किया कि हमने जो है ना वो थ्योरेटिकली मेजर कर ली, यानी कि हम जो है वो हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया। हमने किस तरह से मेजर की है, हमने इसके जो है वो क्योंकि हमें लिटरेचर में पता चल गई इसकी बॉन्ड एनर्जी, यानी कि अगर ये ब्रेक करेगा तो आइडियल वैल्यूज की क्या होनी चाहिए बॉन्ड एनर्जी की, तो हमें वो पता चल गई, ठीक है, जो है हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर ली, ठीक है इसकी। तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि हम कहते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि वो वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं, इस तरह से हमने लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी जो कि एक्सपेक्टेड है, एक्स वाई के बॉन्ड के टूटने की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना उसको हमने लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक वैल्यू वो होती है जो हम कहते हैं कि हमने मेजर की है, प्रॉपर हमने उसको मेजर किया है, ठीक है। तो इस वैल्यू की हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये दो वैल्यूज हमारे पास हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि इनको दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि हमने मेजर्ड वाली को जो है वो माइनस कर लिया एक्सपेक्टेड वन से, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, डेफिनेटली ये क्या चीज है, ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जीज का डिफरेंस है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम डेल्टा साइन लिखेंगे और बॉन्ड एनर्जीज लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसके थ्रू अगर इसमें हम देखें कि अगर मेरे पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, जीरो, जीरो की सूरत में आएगी कि ये जो वैल्यू है, फर्स्ट करें ये वैल्यू मेरे पास क्या आती है, ए बी सी, ठीक है, और माइनस करते हैं ये वैल्यू क्या आती है, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी माइनस ए बी सी जीरो आ जाएगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों के इफेक्ट, तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यूज अगर सेम होंगी तभी जीरो आएगा, और अगर दोनों की वैल्यू सेम होंगी और जीरो आएगा तो इसका मतलब होगा कि जो मेरे पास एक्स था एटम, ठीक है, और जो वाई था, जो दोनों एटम्स जो कि मिल के जो है वो ये मॉलिक्यूल बना रहे थे, वो दोनों क्या थे, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, जिसके लिए मैं ई एन लिखूंगी, ये क्या थी, ये सेम थी, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए ये एक तरीका निकाला गया, और ये हमने नहीं निकाला, ये किसने निकाला है, ये हमारे पास साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग, ठीक है, उन्होंने ये तरीका निकाला था, और उन्होंने केयरफुली एक्सपेरिमेंट्स करके मेजर्ड वैल्यू और हम कहते हैं कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली बॉन्ड एनर्जीज की, ठीक है, और यानी कि किसी मॉलिक्यूल की, और इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज फाइंड की। अब देखिए अदरवाइज अभी जीरो इस तरह आई है, ठीक है, किसी से पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, यानी कि डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जीज, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है।
तो उनसे उन्होंने डिटर्मिन की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे जो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसके एलिमेंट्स की इस तरह से डिटर्मिन की गई। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी किस तरह से डिटर्मिन की गई। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह डिटर्मिन की गई। अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इसको हम यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पर हम लेकर आएंगे एक पीरियोडिक टेबल, जो कि ये हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल का खाका सा है, इसमें हमने किस चीज को लोकेट किया हुआ है, एक चीज हम जो यहाँ पर लोकेट की हुई है, हम देख रहे हैं एफ लिखा हुआ है ना। ये एफ का क्या मतलब होता है, एफ का मतलब हमें पता है कि जी ये फ्लोरीन के लिए होता है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन के लिए हमने यहाँ पर एफ जो है वो उसको लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्रेंसियम। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1A जो है ना, यहाँ पर चले हम ऐसे लिख देते हैं कि जो ग्रुप 1A है, ठीक है, इधर ऊपर लिखेंगे 1A, चलें जी भी नहीं डालते, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 1A। ग्रुप 1A जो है इसका एलिमेंट है लास्ट वन फ्रेंसियम। और हम देखते हैं कि ग्रुप 7A यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 1 2 7 है। ठीक है, ये 7 है, 7A का जो है फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है फ्लोरीन। ठीक है, तो उन्होंने आर्बिट्रेरीली फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दी। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन को कितनी वैल्यू दी गई, इसको हाईएस्ट जो वैल्यू होती है ना किसी एलिमेंट के लिए वो होती है 4। ठीक है, और सिर्फ फ्लोरीन के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्लोरीन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई वो दी गई 4। फिर बाकियों को इसके रिलेटिव देखा गया, यानी कि इसके रिलेशन के मुताबिक, या हम देखते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल में रिलेटिवली कौन सा एलिमेंट जो है, हम ये देखते हैं कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, वो ये देखा जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं फ्लोरीन को 4.0 दी गई है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसके नीचे हम लिखेंगे 4.0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। जबकि फ्रेंसियम को हम देखते हैं कि सबसे कम इसकी वैल्यू है। ठीक है, और ये कितनी है, हम लिखते हैं 0.7, जो कि सबसे कम इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह इन्होंने इनको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी इनको डिटर्मिन की गई इनकी वैल्यूज। ठीक है, 4 जो है वो आर्बिट्रेरीली दी गई, यानी कि खुद से बस इसको दे दी। ठीक है, विदाउट एनी रीजन फ्लोरीन को हमने 4 दे दिया। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट नंबर एक 4 रख लिया हमने, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके रिलेटिव देख देख के बाकी सारों की निकाल ली गई। ठीक है, बाकी सारों की हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज निकाली गई, कैलकुलेट की गई और डिटर्मिन की गई, और इस तरह से हमें पता चला जी फ्रेंसियम की जो होती है वो सबसे कम होती है, जो कि 0.7 होती है। ठीक है, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि देखिए जिस तरह से मेरे पास अगर मॉलिक्यूल है यहाँ पे HF। ठीक है, चले ऐसे करते हैं, यहाँ नहीं लिखते, हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF। इसमें फ्लोरीन की तो मुझे पता है 4.0 है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी पता है कि हाइड्रोजन की जो कि हमने फ्लोरीन के लिहाज से डिटर्मिन की हुई है वो क्या है 2.1। ठीक है, 2.1 है, 2.1 2.2 के दरमियान में 2.1। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखिए अब इससे डिफरेंस निकाल के हमें अंदाजा हो सकता है जो इनके दरमियान डिफरेंस होता है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के हम डिफरेंस निकालते हैं, और फिर हम देखते हैं जो डिफरेंस आता है ना, यानी कि डेल लिखूंगी मैं, डेल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए EN लिखेंगे, तो ये डिफरेंस आता है ना, इससे हमें पता चलता है टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड पता चलता है, यानी कि ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड भी, इसका भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये किससे पता चलता है, ये हमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता चल जाता है। ठीक है, और इसको हम जो है वो एक कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए एक बॉन्ड होने के लिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास कितना डिफरेंस होना चाहिए तो आयनिक बॉन्ड होगा, और कितना डिफरेंस होना चाहिए तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात की है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मजीद मालूमात देखी है कि फ्लोरीन के लिए हमने आर्बिट्रेरली क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सजेस्ट की है 4.0, जो कि हमने नहीं की, पॉलिंग स्केल या लाइनस पॉलिंग ने जो है वो डिटर्मिन की थी। ठीक है, और ये पूरा स्केल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम 4 के आगे इसके रिलेटिव वैल्यूज जो है ना, यानी कि इसके हम देखते हैं कि इसके रिलेशन से हम जो है वो बाकियों की फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की।